दोस्तों, श्री अनंता यूट्यूब चैनल के मैं और मेरे साई कार्यक्रम में आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। मैं हूँ समीना। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि भगवान सत्य साई बाबा ने मानव कल्याण और समाज सेवा के लिए अस्पतालों, कई शैक्षणिक संस्थानों का निर्माण किया है। लेकिन एक बार हमारे स्वामी जी भगवान सत्य साई बाबा से बात कर रहे थे, तब उनसे पूछा कि बाबा, जब आप यहाँ हैं, आपके पास इतनी जबरदस्त शक्तियाँ हैं, तो अस्पताल क्यों बनाया जाना चाहिए? अस्पताल की ज़रूरत क्या है? तो इस पर भगवान सत्य साई बाबा ने क्या उत्तर दिया, चलिए स्वामी जी से सुनते हैं। नमस्कार प्रेमियों, मैं और मेरे साई आज के इस एपिसोड में मैं आपके साथ एक जो मेरे मन के अंदर संशय था उसका निवारण भगवान बाबा ने किया था। ऐसा एक वक्त आया कि मेरे अंदर जो गूंज उठ रहा था कि भगवान बाबा को क्या जरूरत थी हॉस्पिटल बनाने का, जबकि उनको एजुकेशन सेंटर बनाने की क्या जरूरत थी। ऐसे बहुत सारे सवाल थे, मगर मेनली मेरा हॉस्पिटल का था। जबकि उनके एक दर्शन मात्र से ही एक रोगी बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है, या उनके एक शब्द मात्र से ही तुम्हारा कैंसर कहते हैं तो कैंसर ठीक हो जाता है। जो हमने साक्षात अनुभूति किया है, और उससे भी ज़्यादा अनुभूति मैं अपने जीवन का भी मैं बताऊंगा। जो बचपन से ही मैं रोगी था, जो मेरे स्पाइन एकदम बिल्कुल ठीक नहीं थे, और हर एक जहाँ पे आप हर एक डिस्क में देखोगे कंप्रेशंस था, क्या क्या था। तो उनकी एक आशीर्वाद से, एक स्ट्रोक से मेरे पीठ के पीछे जब उन्होंने स्ट्रोक किया और वो स्पाइन पूरा स्ट्रेट हुआ। ये बात थी 94 की, जब मेरे साथ ऐसे हुआ। तो उस वजह से मुझे उनको बहुत ज़्यादा मानना पड़ा, ना ही उनकी चमत्कार से। ये इससे बड़ा चमत्कार और कुछ नहीं होगा। जो डॉक्टर्स एक काम को कर नहीं पाते हैं, जो सर्जरी करना पड़ता है, उसके बाद उसकी परिणाम क्या होगा उसका कुछ पता नहीं। उस ऐसे रोगी जो आपके सामने आज मैं बात कर रहा हूँ, उसको उन्होंने अपने हाथों से ठीक किया है। तो उनमें कुछ ना कुछ दिव्य शक्ति तो है ना। तो हम सब में है, मगर हम उसको समझ नहीं पाते, परख नहीं पाते। तो ये भी मेरे मन में था, क्योंकि बालावस्था थी तो मुझे उतना पता नहीं था, यौवन अवस्था थी। तो बाबा के पास मैं गया था, जाते वक्त सेवा करने के लिए मैं गया, और वहाँ पे देखा तो वातावरण इतना अच्छा था। कुलवंत हॉल के पास एक डिवाइन आरा छा गई थी, और भगवान बाबा अंदर अपने इंटरव्यू रूम में थे। और मैं सेवा करके फिर मैं जैसे ही अंदर कुलवंत हॉल के अंदर गया, मैंने साष्टांग नमस्कार किया। भगवान मेरे सामने तो नहीं थे, मैंने साष्टांग नमस्कार किया, फिर आंख बंद करके ध्यान करने लगा। भजन से पहले ही उन्होंने इंटरव्यू ख़त्म करके बाहर आए। बाहर आते ही दूसरा एक राउंड लिया सब डिवोटीज़ के पास। तब मेरे पास आके हल्की सी धुनी में कान में बोलने लगे, हे नर, क्यों आंखें बंद करके बैठे हो? मैं तो तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। यानी कि जब भी हम भगवान के मंदिर में जाते हैं, हमारा एक आदत होती है, जब हम प्रार्थना करते हैं आंख बंद कर लेते हैं। भगवान को सामने रखते हुए भी हम आंखें बंद करके अंधा बन जाते हैं। उसी तरह से मैं भी अंधा था, मैंने भी आंखें बंद कर ली। तो उन्होंने जैसे ही बोला, तुरंत मेरे दिमाग में आया, हाँ, जब भगवान यहाँ पे हैं, मेरे भगवान जहाँ यहाँ पे हैं, तो मैंने आंख बंद करना नहीं चाहिए। तो इस तरह से मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब भी हमारे भगवान हमारे सामने हैं, हमने आंखें बंद नहीं करनी है। तो जो मेरे अंदर सवाल उठी वो अपने आप पहचाने, और उन्होंने मेरे से ये प्रश्न किया था, तुम्हारा सवाल तो बहुत ही अच्छा है। तुम सोचते हो मैंने क्यों हॉस्पिटल बनाए हैं, हॉस्पिटल से क्या फायदा है, जबकि मेरे संकल्प मात्र से ही एक बीमारी को मैं दूर कर सकता हूँ। जैसे तुम्हें ठीक किया, इसी प्रकार से मैं सबको ठीक कर सकता हूँ। तो ये जो मेरे विचार थी उन्होंने खुद बताए, और उन्होंने बोला, मैं इसके लिए हॉस्पिटल बनाया हूँ कि जन सेवा, सब जन मिलके दूसरों की सेवा करें जिनको जरूरत है। जरूरतमंद को सेवा करना ही जनार्दन को सेवा करने की तरह है। तो इस प्रकार से जब उन्होंने समझाया, हमें एक अवकाश देते हैं, एक अनुभूति प्राप्त करने के लिए, एक ज्ञान प्राप्त करने के लिए, हमारे कर्म को
काटने के लिए, तो उस परिस्थिति को हमने समझना बहुत ही आवश्यक है। तो जब उन्होंने ये बात बोली तो मुझे अच्छा तो लगा, फिर भी मैंने बोला, स्वामी आप तो अंतर्यामी हो, आप सब जानते हो, फिर भी रोगियों को रोग को तो आप निवारण कर सकते हो ना, क्यों उनको इतनी दूर आना है और उनको क्यों अपना समय बर्बाद करना है? जहाँ पे भी वो प्रार्थना करते हैं वहाँ पे आप कर सकते हो। जो रोगी यहाँ पुट्टपर्ती आ नहीं सकता, अपने रोग की निवारण कर नहीं सकता, जो मन ही मन प्रार्थना करता है उसको, उसकी रोग को मैं वहीं पे निवारण कर देता हूँ जिसको जरूरत है। मगर आप सबको एक अनुभूति के लिए आप सबको मैं यहाँ पे लाता हूँ, सेवा का एक मौका देता हूँ। उस सेवा के रूप से आप जो जन सेवा करते हो, प्यार से, श्रद्धा से, भक्ति से, उससे आपके कर्म करते हैं, और जो जिनके कर्म बने हुए थे जिसकी वजह से रोग आया है, आपकी श्रद्धा और भक्ति को देख के उनका मन में भी एक परिवर्तन आता है, उनको भी एक अच्छा लगता है कि हमने भी ऐसी सेवा करना है, गलत राह में हमने नहीं जाना चाहिए करके उनका भी ज्ञान की चक्षु खुल जाती है। जिस प्रकार से वो भगवान को अपने अंदर समा लेते हैं और भगवान की भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये जब बाबा ने बताया मुझे इतना अच्छा लगा, जिसके वजह से उस दिन मेरा मन इतना संतुष्ट हुआ कि उनकी जवाब से हमें एक मौका मिलता है, सेवा का अवसर मिलता है जो हमने करना है। और मैंने पाद नमस्कार लिया, भजन हो गया, पाद नमस्कार लिया, बाहर आया, सूरज भी डूबता था पहाड़ियों के पीछे, मगर वातावरण ऐसे लगा कि उनका आरा अभी भी छाया हुआ है। तो इसको प्रेरणा लेते हुए मैंने उनसे जो सीखा, ऐसी जिन जिन लोगों के मन के अंदर ऐसे कुछ शक हो या कुछ प्रश्न हो, उसका उत्तर मिल जाए करके इस उत्तर को मैंने अपने मन में बचा के रखा। और बहुत सारे भक्तों को भी मैंने ये बोला है। आज ये मौका मुझे मिला है कि आप सबके साथ भी ये शेयर कर पाऊँ। तो इस तरह से जब एक स्पिरिचुअलिटी और एक साइंस होती है, इन दोनों को तुलना नहीं करना चाहिए। जहाँ पे पहले जब हम इन्वेस्टिगेशन, इंट्रोगेशन हम करते हैं, तर्क करते हैं, उसके बाद उसकी परिणाम जो आती है उसी कोई स्वामी ने हल्का सा बता दिया था, सी दी एसेंस इज द साइंस। तो ये जो डेफिनेशन वो जो देते हैं उनका ही एक अलग रूप होता है, उनका देने का सामर्थ्य जो है ना वो अलग है। ये आप कह सकते हैं, ये प्ले ऑफ वर्ड कह सकते हैं, बट इट इज़ नॉट अ प्ले ऑफ वर्ड, वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो उसको हम गहराई से हम देखें तो हमें ये पता चलता है, जो भी हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तर्क करते हैं, उसके बाद उसका जो समाधान हमें जो मिलता है उसी को हम ज्ञान कहते हैं, उसी को हम एसेंस कहते हैं। जैसे दो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के अंदर हम जब एक केमिकल को मिलाते हैं, उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं और उसकी परिणाम क्या आती है, जब देखते हैं तब जाके हमें एक सल्यूशन मिलता है, उसी को हम एसेंस कहते हैं। इसी प्रकार से जब हम आध्यात्मिक की ओर जाते हैं और आध्यात्मिक को समझना चाहते हैं और अपनी भावों से, अपने कर्मों से, अपनी भक्ति से हम उसको परखते हैं, तब जाके हमें भगवान एक एसेंस के रूप में मिलता है। तो साइंस और स्पिरिचुअलिटी कभी भी अलग नहीं है, वो हमेशा साथ साथ हैं। जब तक आपके अंदर ज्ञान नहीं आती तब तक वो साइंस है, जब ज्ञान भर के आ जाती है वो स्पिरिचुअलिटी होता है। स्पिरिट एक्चुअली इज द स्पिरिचुअलिटी। तो जो हर एक के अंदर बसा हुआ है, एक ही प्राण, एक ही जीव, उसी को ही स्पिरिचुअलिटी बोला गया है। तो इस प्रकार बहुत सारे विषय हैं जो आपके साथ में शेयर करूंगा अगले एपिसोड में। तब तक हम बने रहते हैं। ओम श्री साईं राम।